बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। सभी रामचरितमानस प्रेमियों को राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र और श्री भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इन चारों भाइयों का विवाह बड़ी ही आनंद और धूमधाम से हो गया। अब आगे की कथा सुनाते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणे नमस्तुते। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यं सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोलिए सर्व देवी देवताओं की जय हो। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। वस्तु अनेक करिया के मिलेखा कहीं न जाए नहीं जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकन जो जही भावा उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सन्मानि सकल बरात सादर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुन वृंद बंदे प्रेम पूज लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाए सब सन कहत काय कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं।
वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सान स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन राव रे हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानिबे विनुगत लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, ही राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये दारिका परिचारिका कृपाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षमे वो बोले पठे बहुत हो ढीठ हो गई। पुण्य भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कहीं जाति नहीं बनिता पर बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों का टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडारी ही हो गए। उनके परस्पर की विनय कहे नहीं जाते। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदारिका गण सुमन बरस ही राव जनवा से ही चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभु नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि आय सुपाई के, दूल्हा दुल्हनिन सहित सुंदर चले कोहबर ल्याय के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि राम चितव सिय सकुचित मनुसु सकुचैन, हरत मनोहर मीच छवि प्रेम पियासे नयन। सीता जी बार बार राम जी को देखती और सकुचा जाती हैं। परस्पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यार से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण 11वां विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप राहत जिन छाए। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पुनीत पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रविदामिन ज्योति। कल किंकिनी कटे सूत्र मनोहर
विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरची तुले सोहत ब्याह साज सब साजे उर्वायत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती धुआं चरने लगे मणि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा सोहत मोर मनोहर माथे मंगलमय मुक्तामणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर माथे पर सोह रहा है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुंदर सुंदरी बरही बिलो की सब नित तोरही मणि बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। को बरहिया ने कुंवर कुंवर सुहासन सुख पाई के यति प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाय के लह कौरी गौरी सिखाव राम सियसन सादर कहे रनिबा सुहास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आए और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर बरबधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास में आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पाणी मणि कहूँ देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की चालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरहे भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहे जान ही अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परिछाएं देख रही हैं। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती
नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्या को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिय शीस जहाँ तहाँ नगर नभुआनंदो महा चिरुजियहु चो जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। योगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो के प्रभु दुंदु बिहनी चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भने। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगिराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाए और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास हो रामा तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरे उमग्यो जनु जनिवास मंगल भवन य मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ रहा हो। पुनि जय बुनार भई बहु भांति पठये जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन यनुपा सुतन समेत गबन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोगु पीड़िन बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु स्नेहु जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री राम जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नृप दीने बोले सूप कारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे कनक कीलो मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तले पड़ने लगे जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर साधु पुनीत छन महोत्सव के परसुगे चतुर सुवार पुनीत। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे सभी दोस्त माताओं बहनों को और सभी भाइयों को मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।